Hello students, welcome back. Dissatisfaction, asantosh. Education in India was in Persian and Sanskrit. भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पर्शियन और संस्कृत भाषा में थी. In 1835, a Englishman named Macaulay suggested a change. और 1835 में एक इंग्लिशमैन जिसका नाम मैकाले था, लॉर्ड मैकाले, उन्होंने एक परिवर्तन सुझाया, शिक्षा का माध्यम बदला. वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. अब वो भारतीयों को शिक्षा अंग्रेजी भाषा में देना चाहते थे. आई एग्री. और ये नेक्स्ट ऑफिसर है, ये कहते हैं आई एग्री, मैं सहमत हूँ इंडियंस को इंग्लिश शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए. इसका उद्देश्य क्या था? इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड कलर्स टू whom द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम. तो इंग्लिश शिक्षा का ये उद्देश्य था कि जो क्लर्कों का ग्रुप पैदा करना, मीन्स क्लर्क की फौज तैयार करना कि जो ब्रिटिश को छोटे मोटे कामों में मदद करेंगे. ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम. तो जो लोग अंग्रेजी जान जाएंगे उनको छोटे मोटे काम ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको दे देगी. इंसिडेंटली, लेकिन इट आल्सो प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. लेकिन लोगों को अंग्रेजी भाषा आने लगी, एक नई जनरेशन, एक बुद्धिजीवियों की एक नई जनरेशन, एक नई पीढ़ी तैयार हो गई, क्योंकि अब वो इंग्लिश भाषा जानने लगे थे. वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स. तो जो कुछ लोग जो अंग्रेजी सीखे, अब वो उनके अंदर ये विचार आया, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स. हमें अपने भाइयों को शिक्षा देनी चाहिए, मीन्स अपने देश के लोगों को इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए, उन्हें समझाया जाना चाहिए कि कैसे हम लोग स्वतंत्र थे और हमें कोलोनाइज्ड किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश कंट्री के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आकर के हमारे ऊपर शासन करने लगी व्यापार के माध्यम से. एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन. और उनके जो हमारे नेटिव्स हैं, हमारे देश के लोग हैं, उनके जो मटेरियल कंडीशंस हैं उसको इम्प्रूव करना है. फॉर डैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो इसके लिए हमें जो हमारे जो परेशानियां हैं इसको हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखना होगा. मीन्स अब जो बुद्धिजीवी लोग थे वो अपनी बातों को ब्रिटिश गवर्नमेंट से कह सकते थे, क्योंकि वो अब अंग्रेजी बोलने जानने लगे हैं और अंग्रेज की भाषा भी सीख गए हैं. बाय 1856, 1856 तक द ब्रिटिश हैड कन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया. तो 1856 तक जो है पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया था. दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों की क्या आवश्यकताएं हैं इसको बिल्कुल नहीं ध्यान देती थी. आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स. इस इमेज में क्या डिस्कशन चल रहा है? आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स. हमारे जो राजा लोग हैं, ये प्रजा डिस्कशन कर रही है, हमारे जो राजा लोग हैं अब वो पपेट्स हो गए हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ की कठपुतली हो गए हैं, जैसे नचाएंगे वैसे नाचेंगे. मीन्स ये लोग अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो गए हैं. आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर जॉब्स. और जो हमारी जॉब्स है उसको हम लोग अब गंवा चुके हैं. आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर
ओल्ड जॉब्स। तो जो हमारे पुराने जो काम थे, ओल्ड जॉब्स थे, उसको हम अब खो चुके हैं, क्योंकि ब्रिटिश के अधीन हो गए हैं ये राजा महाराजा लोग। ये बुद्धिजीवी लोग डिस्कशन कर रहे हैं एंड लैंड्स, और हमारे लैंड्स भी जा चुकी हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और हमारे लोगों को वो चेंज कर रहे हैं, मीन्स धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, हमारे लोगों में परिवर्तन ला रहे हैं, उनको चेंज कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तो अब इस मैटर पे बात करें कि कैसे हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से उखाड़ फेंकें, मीन्स इनका शासन समाप्त कर दें और हमारे देश का शासन कैसे स्थापित हो। यू ओनली टॉक, डू समथिंग, कुछ करो, टू ड्राइव देम आउट। तो भाई अंग्रेज या अंग्रेज सरकार को यहाँ से भगाने के लिए कुछ करो। ये डिस्कशन इस इमेज में बुद्धिजीवियों के द्वारा, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स थे, उनके द्वारा डिस्कशन हुआ है। थैंक यू।